जैन वार्ड क्रमांक 1 से पार्षद सभी लोग बाबा साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका सम्मान करें और कार्यक्रम आगे की ओर। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भगवान दास चौधरी जी, विधानसभा के प्रभारी सम्मानित चिंतामन अहिरवार जी, नगर के अध्यक्ष सम्मानीय पुरुषोत्तम पटेल जी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। साथियों, मैं अपनी बात रखूं उससे पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महात्माओं के चरणों में नमन करते हुए हमारे बीच में जो आप देख रहे हैं दबंग विधायक जी बैठी हैं, उनको देखकर और उनको सुनकर लगता है कि वास्तव में हम और आप बहुत पीछे हैं। इतना बड़ा हौसला मैं चाहता हूं हर एक बंदे और हर एक महिला के हाथ में हो, शरीर में हो, दिल में हो, हृदय में हो। साथियों, सम्मानीय मंच हमारे जिला प्रभारी माननीय आसाराम चौधरी जी, जिला अध्यक्ष माननीय गोवर्धन राज जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष भगवान दास जी, हमारे संचालन कर रहे दिनेश चौधरी जी, और सबसे ज्यादा जो यहाँ मेहनत की है मैं भूपेश सोनी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये जनहित और ये जनसमूह इकट्ठा किया है। साथियों, आज बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जो एक कार्यक्रम रखा गया है, ये एक सांकेतिक कार्यक्रम है। ये सरकार के लिए एक संदेश है, एक संकेत है कि जिस प्रकार से आप नगर पालिकाओं में, जिस प्रकार से आप पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचारी मचाए हुए, जिस प्रकार से आप पूरे मध्य प्रदेश की महिला को नशेड़ी बनाने के पीछे लगे हैं, जिस प्रकार से आप इन महिलाओं को घर घर शराब बिकवाने में लगे हैं। साथियों, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। आप लोगों ने अगर देखा हो, पिछले महीने की बात है, आपने अगर पढ़ा हो, तो ये वह सरकार है जो बात करती है, ये बात करती है नशा मुक्ति की, ये बात करती है नशा मुक्त करने की, ये नौटंकी करवाती है हमारे पुलिस के बंधुओं से, ये नौटंकी करवाती है नशा मुक्ति के लिए यहाँ वहां एक स्टॉल लगवा के। साथियों, मैं आपको बता दूं, मोहन यादव जी ने अब महिलाओं को दारू पिलाने के लिए कलारी खुलवा दी। पता है आपको कितनी महिलाएं दारू पीती हैं? आप लोग हाथ खड़े करें, पीती हैं कोई? लेकिन मोहन यादव जी आपको शराबी बना रहे हैं, मोहन यादव जी आपको शराबी बना रहे हैं, ये उनकी घोषणा हो चुकी है। अब शराबी बना रहे हैं तो सोचो अब हमें क्या करना है। महिलाओं के नाम पे ठेका खुल रहे हैं, तो ये सिस्टम क्या है? ये सिस्टम ये है कि आपको और हमें, हमारे बच्चों को नशेड़ी बना के, जब महिलाएं नशेड़ी हो जाएंगी, शराबी हो जाएंगी, तो क्या होगा? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना कि अगर किसी समाज का विकास देखना है तो वहां की महिलाओं को देख लो। अब इनने प्लान देख लिया, इनने समझ लिया, कह रहे ये तो बाबा साहब की बात को मान रहे हैं, तो इनने उठा के सीधे अब शराब महिलाओं को पिलाएंगे, अब कलारी अलग से खुलेगी। तो कितनी विडंबना की बात है। ये बात कर रहे हैं नशा मुक्ति की। साथियों, गुजरात जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्यों में शराबबंदी, हम पिछले लगभग 5 साल से निरंतर, हमारे विधायक महोदय निरंतर 5 साल से ज्ञापन के विज्ञापन दे रहे हैं कि अन्य प्रदेशों की तरह मध्य प्रदेश में भी शराबबंदी कानून लागू होना चाहिए। लेकिन कर रहे क्या आप लोग? उल्टा महिलाओं को पिलाने आपने व्यवस्था कर ली कि अब कलारी खुलेगी, अब महिला स्वतंत्रता से पिएंगी। तो साथियों, ऐसी सरकार रहनी चाहिए क्या? रहनी चाहिए। इनने जा कही है, अब सुनो बुंदेलखंडी, मोहन यादव ने कही है कि अब 30% बाई हरा हो, अलग से कलारी खुले। अब ये तो घर घर में कुआ रहे थे चोरी से, अब वे खुलेआम में कुआ है। अब बता हमारे बाल बच्चे कैसे पढ़ते हैं। तो जो है शराब, तो आज दिनेश भाई ने, हमारे जिला प्रभारी जी ने, हमारे जिला अध्यक्ष ने और हमारे भूपेंद्र भाई ने जो एक पहल की है विधायक महोदय के साथ में, तो मैं इनके साथ में हूँ। और इसके बाद जो अगला प्रोग्राम होगा, अगला कार्यक्रम होगा, वह तमो कलेक्ट्रेट घेराव का होगा। अब हम कलेक्ट्रेट चलेंगे, तमो घेरेंगे। अगर यहाँ इन लोगों ने शराबबंदी
नहीं की, यहाँ पर अवैध शराब नहीं रोकी। और इसके बाद में सबसे सटीक बात है ऐसा है कि सभी वक्ता बता चुके, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोगों को पता नहीं, शायद जो हमारे यहाँ व्यापारी बंधु बैठे हैं इनको जानकारी होगी। साथियों, जो एक स्मार्ट मीटर का खेल हो रहा है, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय ने डिटेल में बताया उसके बारे में, तो मैं आपको बता दूं 2022 में शिवराज सिंह सरकार ने इस विद्युत मंडल को बेच दिया है। कितने में बेचा है? 1200 करोड़, मात्र 1200 करोड़। और कितने साल के लिए? 35 साल को। अब ये सरकार की बिजली नहीं, जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि मूलभूत सुविधाएं बेची नहीं जाएगी, प्राइवेटीकरण नहीं होगा, निजीकरण नहीं होगा। लेकिन इन्होंने आपकी बिजली बेच दी, आपका पानी बेच दिया। अब आप बताओ, जब इनको 2500 करोड़ हर महीने चाहिए है तो कहां से निकालेंगे? भाई, जहां 100 रुपए बिजली वाला आता था, आज वहां 5000 आ रहा, हमारा 25,000 आया 3 महीने में। हम ज्ञापन पे ज्ञापन दे रहे हैं लेकिन नहीं रुक रहा। कारण क्योंकि हम और आप एक नहीं है। जब तक हम इस निजी कंपनी को बाहर नहीं करेंगे, गौतम अडानी की कंपनी को यहाँ से भगाएंगे नहीं, तब तक हमारी ये दुर्दशा होना है। तो सबसे मेन है ये भाजपा सरकार। जब तक आप भाजपा सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनाएंगी, बहुजन समाज पार्टी के विधायक सांसद नहीं बनाएंगी, नगर पालिका अध्यक्ष नहीं बनाएंगी, तो ये दुर्दशा होना है। क्योंकि अब डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी और बहन जी का कार्यकाल था वो एक बार आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, सुन लेना। तो साथियों, काफी कम समय है और आप लोग काफी देर से बैठे हैं। मैं और इसके आगे कुछ बोलूं उसके लिए मैं चाहूंगा कि हमारे जो जिला प्रभारी आसाराम चौधरी जी, मैं बाकी समय उनको देता हूं। लेकिन आज आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगला जो प्रोग्राम होगा, आंदोलन होगा, बहन जी विधायिका महोदय जी से निवेदन है कि आप लोग दमोह आने की कृपा करें, क्योंकि अब जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा यहाँ शराबबंदी और ये भ्रष्टाचारी नहीं मिट्टी। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय कांशी राम। नीला झंडा हाथी निशान, नीला झंडा हाथी निशान। गरीबों को पट्टे दो, गरीबों को पट्टे दो, गरीबों को पट्टे दो। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों को पट्टे दो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राम भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सम्मानित साथियों, महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश शासन जी को हम माननीय एसडीएम महोदय पथरिया के द्वारा ये ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हमारी ये जो मांगे हैं कि नगर पथरी और ग्रामीण क्षेत्र में जो अवैध रूप से शराब बिक रही है इसको तत्काल बंद करवाई जाए। फर्स्ट मांग है, बेचने वाले लोगों पर प्रशासनिक कड़ी कार्रवाई करें। वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन 600 रुपये से बढ़ा के 1500 रुपये। नगर पथरिया में शासकीय भूमि में विगत 20 वर्षों से रह रहे गरीब लोगों को भूमि के पट्टे नहीं मिल रहे हैं, कह रहे हैं भगाओ तो पट्टे दिए जाएं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 15 दिवस के अंदर सोनोग्राफी मशीन नहीं है यहाँ पर, वो सोनोग्राफी मशीन लगाई जाए।
खाद्यान्न पर्ची जिन हितग्राहियों की बन चुकी है उन हितग्राहियों को राशन दिया जाए। अब खाद्यान्न पर्ची तो मैडम बन गई है पर उनको राशन मिल ही नहीं रहा। नगर में एवं गांव में साफ सफाई और गंदगी निकासी हेतु नाली व्यवस्था नगर परिषद के सभी 15 वार्डों में नल जल योजना सुचारू रूप से चलाई जाए जिन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सके। और नगर में सड़कों पर आवारा पशुओं की जो परेशानी जा रही है इनको भी थोड़ा सा गौशाला में भिजवाया जाए। गौशाला बनी है, खाली डरी है और पशु इधर घूम रहे हैं। नगर पथरिया में केंद्रीय विद्यालय स्थापित किया जाए। पढ़े लिखे बेरोजगारों को शासकीय नौकरी खोलकर युवाओं को महामहिम राज्यपाल महोदय को है। पथरिया से साहपुर सतौरा आलमपुर कारीखेरी जिसके बीच में रोड आज तक नहीं बनी। पुल तो बन गया, रोड है नहीं यहाँ, तो पुल पे पहुँच भी गिराने। और विद्युत विभाग द्वारा जो जबरन स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और 30 दिन में नहीं मीटर रीडिंग कर, चाहे जब पहुँच गए तो पता नहीं कि देना की कर जाए। और एक जनी हो एक सिंगल कनेक्शन नहीं दे रहे क्योंकि जिनमें यूनिट ज़्यादा यहाँ है तो इन्होंने विद्युत कंपनी वालों का लाभ जो है ना हो गया, इसलिए सिंगल मीटर एक परिवार में लगवा जाए। इस प्रकार से हमारी 12 मांगें पार्टी की हैं और आपके द्वारा माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय जी को ये थोड़े से पीछे हो ना, सब जरा पीछे हो जाओ। मैडम थोड़ी सी बात और आपके सामने रखना क्या है।